ये न कहो कि ये किधर जाएगा, ये न कहो कि ये किधर जाएगा, हम दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। ये न कहो कि ये किधर जाएगा, हम दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। जिधर भी चल पड़े रास्ता बन जाएगा, जिधर भी चल पड़े रास्ता बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब के चैनल एग्जाम पैनेशिया में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग जो आरआरबी का जो यूथ कंपटीशन का जीएस पढ़ रहे थे, उसी में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। टॉपिक नंबर 4, महाजनपद काल। अगला टॉपिक जो बच्चों हम लोगों का है वो है महाजनपद काल। तो बच्चों, महाजनपद काल में हम लोग आज देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि महाजनपद काल में क्वेश्चन नंबर 78 से स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, राज राजा चोल, कनिष्क कुषाण। यानी कि बच्चों, इसमें से गलत जोड़ी कौन सी है? तो आप तो बच्चों जानते हो, जो चंद्रगुप्त हैं, ये बच्चों जो चंद्रगुप्त थे ये मौर्य वंश से संबंधित थे। बिंबिसार की बात करें बच्चों, ये तो बिंबी जो सार है, ये गुप्त वंश से बच्चों नहीं है, यही गलत है। ये बिंबिसार जो थे बच्चों, ये हय्यक वंश के थे, तो ये तो गलत हो जाएगा। राज बच्चों चोल वंश के ही हैं, कनिष्क कुषाण वंश से ही था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों बी पार्ट। बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 20 का बच्चों हो जाएगा राइट आंसर। तो बी बच्चों सबसे ज्यादा सटीक है, क्योंकि वो हय्यक वंश के हैं। तो बच्चों राइट आंसर बी पार्ट। चलते हैं आगे, थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों इसकी डिटेल के बारे में। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध के हय्यक वंश की स्थापना करी थी। ये बच्चों हय्यक वंश का संस्थापक था। इसके पूर्व यहाँ बृहद्रथ जो बच्चों है वो शासक करता था। बिंबिसार ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री शेलना, कौशल राज प्रसेनजित की बहन महाकोशला, मद्र देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया। काशी महाकोशला देवी के साथ दहेज में मिला था। उसे काशी बच्चों जो मिला था, महाकोशला के साथ दहेज में मिला था। तो बच्चों ये जो था बिंबिसार, इसने वैवाहिक नीति अपनाई थी हय्यक वंश के अंदर में। तो इसको बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर आ गया। बिंबिसार का शासन था मगध में, मथुरा में, गंधार में या तक्षशिला में? तो बच्चों ये मगध के राजा थे, हय्यक वंश के राजा। कौन? बिंबिसार। ये बच्चों बिंबिसार है। और बच्चों कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक बिंदुसार और था बच्चों, तो आपको हम क्लियर कर दूं। तो बिंदुसार था बच्चों, ये मौर्य वंश का शासक। तो बिंबिसार और बिंदुसार में बेटा फर्क है, ये मौर्य वंश का शासक था। तो बिंदुसार बच्चों बात अलग है और बिंबिसार बात अलग है। बिंबिसार हय्यक वंश के शासक हुआ करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? वैशाली, राजगीर, उज्जैन या कौशाम्बी? तो बच्चों मगध की राजधानी शुरुआत की स्टेज में कहाँ हुआ करती थी? राजगीर। राजगीर या गिरिब्रज, एक ही बात है। राजगीर कहो या बच्चों क्या कहो, गिरिब्रज कहो। ये बिहार में पड़ता है राजगीर या गिरिब्रज। तो यहीं पे बच्चों राजधानी हुआ करती थी। वैशाली, उज्जैन और कौशाम्बी में नहीं, राजगीर में हुआ करती थी। बाद में बच्चों ये जो उदयन के समय ये राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि पटना में स्थापित हो गई थी। बात कर लेते हैं डिटेलिंग की। तो मगध की प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक था। बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगीर या राजगिर या गिरिबिरज थी।
कालांतर में मगध की राजधानी पाटिलपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो कि उसकी बाद में प्रधान राजधानी बन गई थी। अब चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन की अगर बच्चों हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद, जो कि संख्या में थे, महाजनपद बन गए। तो महाजनपदों की बच्चा जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है? 16, 14, 15 या 18। तो बच्चों महाजनपदों की संख्या अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अकॉर्डिंग 16 महाजनपद थे। बच्चों कितने थे? 16 महाजनपद थे। इसमें से 2 बच्चों गणतंत्र भी हुआ करते थे। तो 16 महाजनपदों का बच्चों क्या हुआ है? जिक्र हुआ है। डिटेल की बात करें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 महाजनपद हुआ करते थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, ये बहुत पूछा था, बौद्ध किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो बेटा वो है अंगुत्तर निकाय। तथा एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें से मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी थी कहाँ पे? गिरिब्रज। वत्स की राजधानी बच्चों कौशाम्बी। कौशल की श्रावस्ती, आवंती उज्जैन में, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध महाजनपद हुआ करते थे उस समय। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। जिस तरह से बच्चों वर्तमान में राज्य है या स्टेट है, उसी तरह से बेटा उस समय जो है ये महाजनपद हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 82। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या काशी? तो बच्चों अवध की बात कर लेते हैं, अपना ये लखनऊ से फैजाबाद वाला इलाका। इसे प्राचीन काल में बच्चों क्या कहते थे? कौशल कहा जाता था। प्राचीन काल में बच्चों से क्या कहा जाता था? कौशल कहा जाता था। अब बात कर लेते हैं इस कौशल के बारे में डिटेल में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह फैजाबाद उत्तर प्रदेश का इलाका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों ये महाजनपद काल के, इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। अब आ गया हमारा जैन धर्म, जैनिज्म। जैनिज्म के बारे में बच्चों हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर को समर्पित है। तो सोनी जी की नसिया मंदिर किसको समर्पित है बेटा? भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, महावीर या चंद्र प्रभु? तो बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान ऋषभदेव। ये बच्चों सोनी जी की नसिया मंदिर है, ये प्रसिद्ध है ऋषभ देव के बारे में कि ऋषभ देव ही बच्चों यहाँ के पहले तीर्थंकर हुए। और महावीर स्वामी बच्चों अंतिम और 24वें तीर्थंकर। 24वें के साथ साथ ये बच्चों कैसे हैं? अंतिम है। 24वें के साथ साथ कौन से हैं? ये अंतिम तीर्थंकर भी है। चलते हैं आगे। 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है। सोनी जी की नसिया कहाँ पे है? सोनी जी की नसिया मेरे बच्चों अजमेर में है। कहाँ पे बेटा? अजमेर में, जो कि एक जैन मंदिर है। इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में पूछा जाएगा कि लाल मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है सोनी जी की नसिया मंदिर। कहाँ पे है बच्चा लोग? ये अजमेर में है। यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है बेटा। ये किसको समर्पित है? ऋषभ देव को। कौन सा? सोनी जी का नसिया मंदिर, या इसे क्या कहते हैं? लाल मंदिर भी कहते हैं। तो ये अजमेर शरीफ में बेटा स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक ने, ऋषभ देव ने, राजा नंदीवर्धन ने या पार्श्वनाथ ने? तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। राजा नंदीवर्धन ने
जल मंदिर का निर्माण कराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। जल मंदिर की अगर बात करें तो किसने बनवाया था? नंदी वर्धन ने बनवाया था। अब डिटेल में इसके बारे में अगर हम लोग जानना चाहें बेटा तो आ जाते हैं आगे। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बच्चों, ये पहली बात तो है कहाँ पे? बिहार की पावापुरी शहर में स्थित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये पूछेगा लाल मंदिर कहाँ है, तो अजमेर में है। इसे क्या कहते हैं? सोनी जी की नसिया मंदिर। किसको समर्पित है? ऋषभ देव को। उसी तरह से पूछेगा जल मंदिर कहाँ है, तो ये बताना होगा हम लोग को पावापुरी बिहार में। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर एक तालाब के बीच में बना हुआ है। इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुकाएं हैं। तो महावीर की चरण पादुकाएं इसमें सबसे प्रमुख जो चीज है वो देखने को मिलती है। महावीर के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, तो इन्हीं के चरण पादुकाओं का इसमें पूजा होती है खास करके। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 85 नंबर। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? ए, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। बी, वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। सी, वह व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। डी, तीर्थ यात्रियों का एक समूह। तो बच्चों जैन धर्म में जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर का मतलब होता है उनके धर्म गुरु, यानी कि धर्म के रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताते हैं। ए इज द राइट आंसर। चलिए बेटा देख लेते हैं इसकी डिटेल के बारे में। जैन धर्म में तीर्थंकर को धर्म का रक्षक या आध्यात्मिक शिक्षक माना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में होते हैं कौन बच्चों? धर्म गुरु, शंकराचार्य आदि, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। बहुत ही बार पूछा जाता है बेटा ये क्वेश्चन। ऋषभ देव इसके प्रथम तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ये दोनों बातें गांठ बांध लीजिए, पेपर में बहुत ही बार देखने को मिलती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तिलवाड़ा, पार्श्वनाथ, श्रवण बेलगोला और कुशीनगर। तो कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, डी फॉर कुशीनगर। कुशीनगर बच्चों बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यहीं पे प्राप्त हुआ था। कहाँ पे बेटा? कुशीनगर में। बाकी के दिलवाड़ा या पार्श्वनाथ की चोटी या श्रवण बेलगोला, ये बच्चों तीनों के तीनों जैन धर्म से संबंधित हैं। ये जो बच्चों दिलवाड़ा है ये पड़ता है राजस्थान में। पार्श्वनाथ की बात करें तो ये बच्चों पड़ता है झारखंड में। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। और श्रवण बेलगोला बच्चों पड़ता है कर्नाटक। और कुशीनगर अपने बच्चों यूपी में देखने को मिलता है। डिटेल की अगर बात करें तो कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों का एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह नगर बौद्ध धर्म की विशेष स्थान रखता है तथा यहाँ पर कनिष्क के विहार एवं चैत्यों का निर्माण कराया गया था। तो बुद्ध के विहार एवं चैत्य बनवाए थे किसने? राजा कनिष्क ने। कुषाण वंश के शासक राजा कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 87। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे के रूप में जाना जाता है? सिद्धशिला, तप कल्याण, जन कल्याण या निर्वाण। तो जब बच्चों कोई तीर्थंकर अपना शरीर छोड़ता है तो उसे निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। जब कोई तीर्थंकर अपना शरीर छोड़ देता है तो इसे निर्वाण या मृत्यु कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बेटा लोग महावीर स्वामी हुआ करते थे।
क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? जैन धर्म में बच्चों बात करें तो ये लोग अहिंसा को बहुत ज्यादा, प्रकृतिवादी ये लोग हैं, अहिंसा को बहुत ज्यादा ये लोग बढ़ावा देते हैं। इसका पूछा कि वर्णन कहाँ मिलता है? इसका जो वर्णन बेचा मिलता है तो ऑप्शन ए लिखा है सूत्र कृतांग सूत्र में, स्थानांग सूत्र में, समयावांग सूत्र में, या अंताकृदासांग सूत्र में। राइट आंसर बेटा हो जाएगा ए वाला, सूत्र कृतांग सूत्र में। डिटेल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैन साहित्यों को बच्चों आगम कहा जाता है। इसके अंदर 12 अंग होते हैं, 12 ही उपांग होते हैं, 10 प्रकीर्ण होते हैं, 6 जो होते हैं बच्चों 6 सूत्र होते हैं, और 4 मल सूत्र होते हैं। अनुप्रयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म के सूत्र कृतांग सूत्र में अहिंसा का वर्णन देखने को मिलता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए भी कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणी की चोट से उत्पन्न होती है और यह अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाता है और महान भय का मूल कारण है। यह बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया है उसे सभी पाप कर्मों से बचना चाहिए। जो व्यक्ति जो है जागृत हो जाते हैं उन्हें सभी पापों से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। तो ये बातें इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें बच्चों क्या है कि 12 अंग हैं और इसमें जो है 12 ही उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किसे जैन जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ या वर्धमान महावीर? तो प्रथम तीर्थंकर बच्चों हुआ करते थे ऋषभ थे। ये बच्चों जो पार्श्वनाथ है ना, ये 23वें नंबर के तीर्थंकर हुआ करते थे और अपने प्यारे महावीर जी 24वें या अंतिम तीर्थंकर बेटो हुआ करते थे। ये अंतिम तीर्थंकर। अब चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज पे बच्चों देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट भी आ गया आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। तो जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं बच्चों अहिंसा में विश्वास बहुत ज्यादा करते हैं। जैन धर्म में बच्चों कर्म की प्रधानता दी गई है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारता है, यानी कि जैन धर्म के लोग मानते हैं कि आत्मा होती है। क्वेश्चन नंबर 90, वर्धमान महावीर जैन धर्म के डॉट तीर्थंकर थे? दूसरे, 24वें, 20वें या 5वें? तो राइट आंसर हो जाएगा 24वें व अंतिम भी बच्चों यही थे। 24वें कह लो चाहे अंतिम कह लो, यही थे महावीर स्वामी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 91, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन सा था? सुमितनाथ, ऋषभनाथ, संभवनाथ, पद्मनाथ? उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या करें। अच्छा इसका बच्चों कौन सा होगा? 24 में कौन से थे बच्चों? तो 24 में प्रथम पूछ रहा है। अच्छा बच्चों 24 तीर्थंकरों में से प्रथम पहले बच्चों कौन थे? ऋषभनाथ थे, ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात कर लेते हैं। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा जो 5 बंधन बताए हैं पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आस्तेय या अहिंसा?
तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा अपरिग्रह। नीचे समझ लेते हैं बेटा कि अपरिग्रह का मतलब क्या होता है। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रतों का उल्लेख किया गया है बेटा। इसमें क्या क्या आता है? तो बच्चों इसमें आता है अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है बच्चों गैर अभिग्रह, अर्थात कोई भी वस्तु संचित ना करना, यानी धन को इकट्ठा ना करना, किसी भी सामान वस्तुओं को या धन दौलत को इकट्ठा ना करें, इसे अपरिग्रह कहा जाता है। आस्ते का मतलब होता है बच्चों चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है शादी विवाह ना करना, और सत्य का मतलब होता है सच बोले, अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर, वासुदेव, ऋषभनाथ या दिगंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा महावीर। 24वें तीर्थंकर बेटा थे। 24वें कह लो या अंतिम तीर्थंकर भी इनको कहा जाता है। बात करते हैं महावीर के बारे में। तो पवित्र व्यक्ति इस धर्म के सबसे महावीर माने गए हैं जिसने क्या करा, जैन धर्म का वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन बज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट बेटा कुंडग्राम के जात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी में हुआ था। बच्चों ध्यान रखना, जात्रक कुल में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम बच्चों त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम बेटा यशोदा था, और इनके पुत्र का नाम जो था बेटा, इनकी जो पत्नी का नाम क्या था बच्चों, यशोदा था। और इनके कोई बच्चों यहाँ पे आगे जो डिटेल है पुत्र के बारे में नहीं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म तो हमने अभी बता दिया, पावापुरी, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी या कुंडग्राम। तो राइट आंसर बेचा हो जाएगा कुंडग्राम। तो कुंडग्राम में महावीर स्वामी का बच्चों क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 95 नंबर क्वेश्चन है बेटा, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है। बिहार की वैशाली में, बिहार में लहुआर, बिहार में पावापुरी या गुजरात में वल्लभी। तो ये चीजें बच्चों गुजरात के वल्लभी में सुरक्षित रखी गई हैं। देखते हैं नेक्स्ट। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का लगभग 1500 वर्ष पहले जैसा लिखा गया, उसी रूप में गुजरात की वल्लभी में उपलब्ध है। वल्लभी गुजरात में दूसरी जनसंगीत या जनसभा 512 एडी में भानुगुप्त के शासन काल में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे देवाधि क्षमा श्रवण। देवार्धि क्षमा श्रवण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आ गया आपकी स्क्रीन पर बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो बात कर लेते हैं बच्चों जैन संगीतियों की। तो जैन संगीतियां बच्चा लोग हुई टोटल दो। पहली जैन संगीति बच्चों हुई 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे बेटा, स्थूल भद्र। दूसरी जैन संगीति बच्चों हुई 512 ईस्वी में। कहाँ हुई, वल्लभी गुजरात में। और कौन थे इसके अध्यक्ष, देवार्धि क्षमा श्रवण। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द के जिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ डॉट 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 अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इसका अर्थ बच्चों क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है विजेता, अमर या खराबपन। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा विजेता।
इसका अर्थ क्या हो जाता है? विजेता इसका अर्थ देखने को मिलता है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बच्चों विजेता, अर्थात जिसने प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा तथा सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो और इस तरह ज्ञान, सत्य और क्षमता को ढकने व कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया है, वह एक जिन कहलाता है। तो जिन का बच्चों अर्थ क्या होता है? विजेता। जिन का अर्थ बच्चों होता है विजेता। इसी जिन से बना है जैन। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। निम्न में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान या कर्नाटक? तो बच्चों पूछा जा रहा है कि पालीताड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो पालीताड़ा मंदिर बच्चों गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में है पालीताड़ा मंदिर। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। यहाँ पे कौन सी? शत्रुंजय की पहाड़ी पर जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुम्हार पाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। पालीताना शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? तो पालीताना। पालीताना कहाँ पड़ता है बच्चों? तो भावनगर जिला पड़ता है गुजरात में। यहाँ पे जैन धर्म का पवित्र स्थल है। किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था बच्चों कुमार पाल सोलंकी ने। 11वीं शताब्दी में कुम्हार पाल सोलंकी ने इसे बनाया था। किसको समर्पित है? तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को ये मंदिर बेटा समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 98। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म या जैन धर्म? तो बच्चों दिगंबर संप्रदाय जो है किस धर्म से संबंधित है बच्चों? जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा क्या बेटा? जैन धर्म। डिटेल में बात करें तो दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के दो संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ा था, जिससे जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म दो संप्रदायों में बट गया। एक को कहा गया बच्चों दिगंबर, दूसरे को श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे बच्चों, उनका नाम था भद्रबाहु। तो दिगंबर संप्रदाय को बच्चों किसने बनाया? भद्रबाहु। और श्वेतांबर संप्रदाय स्थूल भद्र ने। श्वेतांबर, स्थूल भद्र, दिगंबर, भद्रभाऊ। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो दिगंबर में दारा, भद्र में भी दारा, श्वेतांबर में सारा, इसलिए स्थूल भद्र हो जाएंगे। और आगे अगर बात कर लेते हैं हम लोग, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जी। प्रथम तीर्थंकर बेटा ऋषभ देव थे। और अगर हम लोग बात करें 23वें तीर्थंकर की, तो वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? 23वें तीर्थंकर जो थे बच्चों पार्श्वनाथ थे। 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? मगध में, पाटलिपुत्र, वैशाली या सारनाथ? तो बच्चों भगवान महावीर का जन्म पूछा जा रहा है, तो ये वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। डिटेल में बात करें तो 24वें व अंतिम तीर्थंकर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता जात्रा कुल के थे और इनकी जो माता त्रिशला थी वो लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन हुआ करती थी। विदित है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन है बेटा? ऋषभ देव है। लेकिन कई वास्तविक संस्थापक कौन है? तो बच्चों बताएंगे हम लोग महावीर स्वामी। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है?
आनंद, सिद्धार्थ, सारिपुत्र या वर्धमान? तो महावीर के बचपन का नाम क्या हुआ करता था? वर्धमान। वर्धमान देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, पहले थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म बज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली, कहाँ की राजधानी थी बच्चों? बज्जी। यात्रा कुल के एक व्यक्ति थे सिद्धार्थ। इनके घर में 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी वंश की राजकुमारी हुआ करती थी। इनकी पत्नी का नाम बच्चों होता था यशोदा। और महावीर को जिराम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ करता था, यानी हुआ था। जैन धर्म की जो मठ संस्थान है, याद रखना है बच्चों कि जैन धर्म के जो मठ संस्थान है वो क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में बच्चों जो मठ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपरिग्रह, श्वेतांबर या तीर्थ या वसादीस। तो उन्हें बच्चों क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है वसादीस। राइट आंसर बेटा हो जाएगा डी पर। डिटेल में अगर बात करें तो जैन मठ संस्थानों को बसादी या बसादीस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहते हैं। तो महावीर के जो शिष्य थे उन्हें बेटा निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो 22, 26, 24 या 20। तो टोटल तीर्थंकर जो हुए बच्चे, महावीर जी जो है वो 24वें तीर्थंकर है। कौन से नंबर के हैं? 24वें तीर्थंकर हैं। 103 नंबर क्वेश्चन। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? गोमतेश्वर, पारसनाथ, ऋषभदेव या महावीर? तो 24वें तीर्थंकर जो बच्चों थे वो महावीर स्वामी जी हुआ करते थे। महावीर के बारे में अगर बच्चों हम लोग बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। महावीर का जन्म 599 ईस्वी में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ये जो है बच्चों जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में दो समुदाय थे, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर के थे बच्चों स्थूलभद्र, और दिगंबर जो संप्रदाय है इसके कौन थे बच्चों? भद्र भाऊ। और जो बच्चों बात करते हैं आगे, जैन साहित्य बहुत विशाल है। इनमें अधिकांश धार्मिक साहित्य ही हैं। संस्कृत या प्रकृति या अपभ्रंश भाषाओं में ये साहित्य लिखे गए हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न जो बच्चों होते हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तीन जो होते हैं बच्चों दर्शन होते हैं, त्रिरत्न बोलते हैं इन्हें। KFC। तो सम्यक नॉलेज, सम्यक फेथ और सम्यक करेक्टर। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन धर्म का कौन सा तीर्थंकर था? 23वां, 24वां, प्रथम या द्वितीय? तो वो बच्चों 23वें तीर्थंकर थे। कौन? पार्श्वनाथ। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर हुआ करते थे। इनका प्रतीक चिन्ह बच्चों सांप का फन होता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिनका प्रतीक वृषभ होता है। तो ऋषभ वृषभ सेम शब्द है। तो ऐसे ट्रिक बना लेते हैं छोटी छोटी हम लोग। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या पारसी धर्म? तो बच्चों त्रिरत्न की जो अवधारणा से संबंधित कौन सा है? तीन रत्न बच्चों जैन धर्म में भी दिए गए और बौद्ध धर्म में भी। तो राइट आंसर बच्चों होना चाहिए बी और सी दोनों। जैन धर्म में तीन रत्न कौन होते हैं? सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में कौन से होते हैं, तो बौद्ध धर्म में तीन होते हैं, होते बुद्ध, धम्म और संघ। आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया इसलिए क्योंकि इसके दो दो आंसर थे और आरआरबी में कोई एक ही टिक करना होता है। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका कौन सी थोड़ी असंगत है, तो बच्चों लिखा इस्लाम में कुरान होती है, सही बात है। जैन धर्म में उपनिषद, ये तो बच्चों बिल्कुल गलत बात है, उपनिषद तो हिंदू धर्म में होते हैं। और ईसाई धर्म में बाइबल, ये भी सही बात है। तो हमारा राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी पार्ट, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे यही सब बातें बच्चों डिटेल में बताई गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर। शब्द श्वेतांबर डॉट 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 से जुड़ा हुआ है सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी। तो अभी बताया था जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और श्वेतांबर के कौन है संस्थापक, स्थूल भद्र। कौन है बच्चों, स्थूल भद्र। इसके जो बच्चों हैं वो है स्थूल भद्र। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों शाखा बच्चों किससे जुड़ी हुई होती हैं, ये जुड़ी हुई होती है जैन धर्म से। यहाँ पे डिटेल में बताया गया कि श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय धर्म दो संप्रदायों में बटेगा, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र जो धारण करते हैं वो श्वेतांबर होते हैं, जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है दिगंबर। आगे बच्चों अब स्टार्ट होने जा रहा है बौद्ध धर्म। ये बड़ा टॉपिक है, इसके लिए हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में बच्चों हम यही लेकर के आएंगे कि ये जो आपका बौद्ध धर्म। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।